आप लोग चाह करें बहुत कम समय में भगवान मिल जाएंगे। कल कोई उपासक बाहर से आए हुए थे, उन्होंने प्रश्न किया कि कितना नाम जपने पर भगवान मिल जाएंगे, संख्या। तो जहां भी संख्या वर्णन भी की गई वहां आपको उत्साह बढ़ाने के लिए की गई। बकाया कितने में मिलेंगे, उस असीम परमात्मा को सीमा में नहीं तोला जा सकता। कोई तपस्वी अपने तप के प्रभाव से भगवान को खरीद नहीं सकता। कोई भजनानंदी अपने भजन के प्रभाव से भगवान को खरीद नहीं सकता। जब वो भजन करते करते दैन्य भाव से आर्त होकर पुकारता है तो भगवान प्राप्त। ये निश्चय नहीं कि इतना कर लो तो, हाँ इतना कर लो तो भगवान मिल जाएंगे। क्या किसी और की स्मृति न रह जाए, एकमात्र भगवान की, तो फिर मिलने वाली बात ही नहीं रहेगी, वो समा जाएंगे आप में। इतने पे भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो प्रोत्साहन के लिए कि आप ऐसा करो, 3.5 करोड़ नाम जप कर लो। आप ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है। 3.5 करोड़ तो बहुत है। हमारे यहां ध्रुवदास जी कह रहे थे, एक बार जिन नाम ली शर्त है, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणी ध्रुव अपनो कर लीन। जिन्होंने आर्त भाव से प्रेम में भरकर अब जिया नहीं जा रहा और राधा बोले तो श्री जी का साक्षात्कार हो जाए एक बार। पर उसी एक बार के लिए तो हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो कुछ समीप पे ही एक बट वृक्ष के नीचे महात्मा भजन कर रहे थे, एक पीपल के नीचे भजन कर रहे थे। तो नारद जी को प्रणाम करके बट वृक्ष वाले महात्मा ने कहा, आप तो भगवान से मिलते रहते हैं, श्री हरि से पूछना कि मुझे क्या साक्षात्कार होगा आपका, और होगा तो कब होगा। ठीक ऐसा ही प्रश्न पीपल के वृक्ष वाले महात्मा ने किया। नारद जी ने भगवान से पूछा तो बट वृक्ष वाले के लिए तो भगवान ने कहा इसी जन्म में मिल जाऊंगा। और पीपल वृक्ष के नीचे जो भजन कर रहे थे बोले उनसे कह देना कि जितने पत्ते हैं इतने बार जन्म लेकर भजन करोगे तब तुम्हें हम मिलेंगे। नारद जी आए, दूर दूर थे, पहले बट वृक्ष वाला मिला, उनसे बता दिया। पीपल वृक्ष वाले महात्मा ने साष्टांग दंडवत किया, महाराज भगवान से मिले जी। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा आपकी भजन की जैसी धीमी चाल है, इसमें तो जितने पीपल वृक्ष के पत्ते हैं इतने जन्म लगेंगे। नाच पड़ा। किस बात पे? जन्म लेने वाली बात उनको समझ में ही नहीं। उनको यह कि भगवान मुझे देख रहे हैं ना कि मैं उनका भजन कर रहा हूं, भगवान मुझे जानते हैं ना। चीख पड़ा, चिल्ला चिल्ला के रोने, कितने कृपालु हरि हो, आप कितना दुलार करते हो, मैं आपकी दृष्टि में हूं, आप मुझे जानते हैं कि मैं आपका भजन कर रहा हूं। और उसी समय भगवान प्रकट हो गए और गले से लगा लिया। रुदुष्ट शर्म राजन कृष्ण दर्शन लालसा। उसी इतना आनंद में भगवान मुझे जानते हैं कि मैं उनका भजन कर रहा हूं, आनंद से प्रफुल्लित भगवान उसी समय प्रकट हो गए और गले लगा लिया। नारद जी ने कहा कि हमको तो झूठा कर दिया आपने। अभी आपने कहा था कि ये जैसी चाल से चल रहा है तो इसको जितने पीपल के वृक्ष के पत्ते होते, बोले हाँ, अगर वो वैसे ही रहता तो उसके अंदर इतना आर्त भाव, इतनी आनंद की उमगन हुई कि जो चाहिए वो अभी हो गया, तो मेरा साक्षात। अब बोलो, भगवान ने तो कहा था ऐसा। भजन आपके हाथ की बात है। यदि आप एक एक नाम आंसुओं में डुबो करके जपोगे ना तो पता नहीं किस सेकंड में भगवान आपसे मिल जाए, किस सेकंड में। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, राधा राधा राधा, लाडली अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना। तो फिर लाडली जो करुणा समुद्र है वो कृपा करके आपके मानस पटल पर पधारेंगी, हृदय रूपी निकुंज में खेलने लगेंगी, नेत्रों में समा जाएंगी। इसीलिए तो हमें निरंतर भजन करने का अभ्यास करना है। स्मर्तव्या सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित,
सर्वे विधि निषेधा स्यूरेतयोरेव किंकराहा। बस हमारा एक ही कार्य है, स्मर्तव्या सततम, सतत अपने प्रियतम का स्मरण करना। अब थोड़ा कठिन बात हो गई, ये जप के परिणाम है, जप जिह्वा से उपांशु से, लेकिन स्मरण अलग चीज हो गई, याद में बैठा है उनकी। जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा, शायद इसको, शायद शब्द इसलिए लगाया कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। एक अजीब सी पीड़ा हृदय में हो रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, कोई प्यारी जू प्यारे जू की चर्चा सुना दे, कोई मुझे हमारे प्रीतम से मिला दे, मुझे भगवान से मिला दे, ऐसी लगन, वो स्मरण, ये आंतरिक वृत्ति है। जब ये अलग क्षेत्र है, स्मरण, स्मरण जब जागृत होता है तो ये कभी नहीं हटता, कभी नहीं, ना तो जागृत में, ना स्वप्न में, ना सुषुप्ति में भी नहीं हटता है। निद्रा समाधि स्थिति, वो गोरे चरणारविंद में ही सुषुप्ति जैसा दिखता है पर वो सोता नहीं, हर समय प्यारे जू की मधुर स्मृति पूर्ण विश्राम स्थल है उसके लिए। जितनी विधियां हैं, जितने निषेध हैं शास्त्रों में, ये करो ये ना करो, उन सब का फल है तुम्हारे हृदय में भगवत स्मृति जागृत हो जाए। संपूर्ण शास्त्रों के स्वाध्याय का, ज्ञान का फल है भगवत स्मृति जागृत हो जाए। जैसे गीता जी पूरी सुनने के बाद अर्जुन जी ने कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। हे अच्युत, हे गोविंद, आपके कृपा प्रसाद से मोह नष्ट हो गया, अब स्मृति जागृत हो गई। स्मृति, हम लोग परिवार की स्मृति में, भोगों की स्मृति में मगन हैं। देख लो, स्मृति बिना प्रयास के होती है। हम परिवार के चिंतन के लिए पद्मासन लगा के नहीं बैठते, भोगों के चिंतन के लिए हम कोई चेष्टा नहीं करते, बिल्कुल बाह्य चेष्टा रहित अंदर में पूरा का पूरा चिंतन भोगों का, परिवार का, सुख सामग्रियों का जैसे चल रहा है, ऐसे जब भगवत स्मरण चलने लगे, ये बात बन गई। यश स्मरण मात्रेण, तभी लिखा है स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। जिनका स्मरण मात्र जन्म और मरण के चक्र से छुटा देता, विमुच्यते। स्मरण, अनंत जन्मों में अनंत बार हमारे पति पत्नी पुत्र परिवार सब मिले, लेकिन कोई पास नहीं है, समझो। तो इस जन्म का भी तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा, ये केवल एक जादू का तमाशा जैसा रच गया है, ये माया का तमाशा है। वो मायाधीश ऐसी माया रचता है, हम तुम तो बहुत छोटे बुद्धि वाले हैं। ज्ञानिनामपि चेतांस देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलात् अपनी तरफ आकर्षित करके भ्रम पैदा कर दे, उसे कहते हैं माया। दैवी हर्षा गुणमयी मम माया दृतया। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनिमुनि मोहे काकी कोड। किसकी गोद में बैठकर आपका विस्मरण हो जाता है? माया की गोद में। तो किसके बल से बलवान है माया? आपके बल से। इसलिए जब तक आपका कोई आश्रय नहीं लेता, तब तक माया के चाल को समझ नहीं पाता है। अनंत बार तुम्हारे मां हुए, पिता हुए, परिवार हुए, बिछुड़ गए। इस जन्म में भी वैसे ही है, बिछुड़ गए। ना कभी वो रूप था, ना कभी वो रूप मिलेगा। बीच में जो भास रहा है वो श्री कृष्ण ही उस रूप में है। जिस रूप को तुम माता पिता परिवार मान रहे हो मेरा प्रभु है, ऐसा मान लोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे। नहीं मानोगे तो मोह में फंस करके फिर दुर्गति को प्राप्त होगे।
अनंत बार ये मैं, ये मेरा कह करके तुम मरते रहे और तुम्हारा मोह बंधन दृढ़ होता रहा। अब तो समझ जाओ, इस जन्म में एक बार तुम थोड़ी हिम्मत करो और हृदय से, सच्चे मन से प्रभु श्री कृष्ण को, श्री हरि को अपना मान लो। एक बार हृदय थोड़ा मजबूत करो। ये मजबूत होता है सत्संग से। और पुकारो कि प्रभु मेरे हो आप, पुकारो मीरा जी की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये है ही नहीं दूसरा। जैसे आप कह दो फिर ये सब वास्तविक नहीं है, केवल भास रहा है, तो हंसी आती है। जब वो दिखाते हैं तो हंसी आती है कि वाह बड़े प्रवीण हो आप, छुपने में बड़े प्रवीण हो। छुपा छुपी का खेल, ऐसे छुपे हुए तुम जान ही नहीं सकते ये प्रभु हो सकता है भला। वो है, वही है। मत्ता परतरम नान्यस वासुदेवा सर्वम ईशावास्य विदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। पर कैसा छुपा छुपी का खेल खेल रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा। यदि इस जन्म में तुम हमारी बात मान गए तो दशा बदल जाएगी तुम्हारी। ये रोना मिट जाएगा। ये जो हम अभाव में रो रहे हैं ना, ये हो जाता तो ठीक है, ये हो जाता तो ठीक है, ये हो जाता तो ठीक है। एक बार तुम श्री कृष्ण को अपने हृदय के भावों को समर्पित करके देखो, निहाल हो जाओगे। मेरी प्रार्थना है इस जन्म में भूल मत करना। पूज्य श्री राधा बाबा के मेरी प्रार्थना है इस जन्म में भूल मत कर देना। हृदय की सारी शक्ति को समेट करके एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो। फिर कृपा में तुम्हें कैसे चलाते हैं तुम देख लेना। तुम्हारी नियत भर ठीक हो जाए, नियत प्रभु को पाने की, प्रभु को अपना मानने की, फिर आप देख लेना। इसलिए मैं अंतर हृदय की बात तुमसे कहता हूं कि प्रभु के बिना तुम्हारा दुख, तुम्हारी अशांति, तुम्हारी समस्याएं कोई नहीं हटा सकता। ये तुम भूल मत करो कि कोई ऐसे हाथ कर देगा, कोई तुम्हें फूल माला दे देगा, कोई जंतुर दे देगा, कोई कुछ कर देगा। हम अश्रद्धा नहीं करते, पर भाई देखो तुम्हारे कर्म जितने प्रबल है तुम्हें दंड देने के लिए, किसी जंतुर में इतनी ताकत नहीं है, किसी राख में इतनी ताकत नहीं, किसी फल फूल में इतनी ताकत नहीं, किसी आशीर्वाद में ताकत नहीं। खुला समझ लो, बड़े बड़े महापुरुषों के, संतों के वचन और शास्त्रों के वचनों के अनुसार हम तुम्हें कह रहे हैं। को न काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बस किसी के प्रभाव से तुम सन मिटे की विधि के अंका। तुम्हारे आशीर्वाद से विधि के अंक नहीं मिट जाएंगे। अगर कोई मिटा सकता है तो वो भगवान है। मुकदमे में हार गए हो, फांसी की सजा अब भी बच सकते हो अगर राष्ट्रपति क्षमा कर दे। ये अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है श्री कृष्ण। अगर ये क्षमा कर दे तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। यद्यप तुम मुकदमा हार गए हो, यमराज ने फाइनल कर दिया कि तुम्हें अमुक नरक मिलेगा, लेकिन तुम्हें नरक स्वर्ग की बात क्या भगवान अपनी गोद में बैठा लेंगे यदि तुमने हमारे प्रभु का आश्रय लेकर नाम जपना प्रारंभ कर दिया। जिस समय ध्यान से सुनिए, बड़े महापुरुष के वचन है। कोई हृदय से ऐसा कहता है कि आज से मैं राधा कृष्ण की शरण में हूं, प्रियालाल की शरण, उसी क्षण से उसका मंगल विधान शुरू हो जाता है। उसी क्षण से मंगल की नींव पड़ गई। अब थोड़ा मंगल को समझना होगा। हमारे समझने वाले मंगल में और प्रभु के विधान मंगल में अंतर है। हमारे समझने में मंगल होगा हमारे भोगों की मांग पूरी होने में, लेकिन ये बात नहीं है।
फिर सोच के देख लो, जिन भोगों को तुम चाह रहे हो वो किसी के पास है, वो कोई और भोग चाह रहा है, मंगल नहीं है। तो जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो हो सकता है हमारा माना हुआ मंगल नष्ट कर रहे हो। तो हमें उस समय ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि जिस दिन से भजन शुरू किया उस दिन से विपत्ति ही विपत्ति आ रही, क्योंकि मंगल भवन ने मंगल की नींव रख दी तो तुम मंगल का परिचय जानते नहीं हो। अब वो मंगल का महल खड़ा करेगा, अब रो चाहे चिल्लाओ। वो ऐसा डॉक्टर नहीं कि तुम भाग जाओ वो तुम्हें छोड़ दे। एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया मंगल भवन में बैठाल के ही छोड़ा है, और संसार अमंगल भवन है। यहां कभी किसी का भोगों से मंगल नहीं हुआ, ना होगा, ना हो रहा है। पर भ्रम से हम ऐसा मानते कि इतने रुपए अगर भगवान दे दे तो हमारा मंगल हो जाएगा, हमें सुंदर सुंदर ये सब भोग सामग्री मिल जाए तो जय श्री हरि की बड़ी कृपा हो गई। तुम्हारे सोचने से नहीं होगी, हरि जिस तरह मंगल होगा वैसा करेंगे। कई लोग कहते हैं कि नाम जप में हमारी प्रीति नहीं होती, तो हम कहते हैं चाह करो नाम जप की। पर ये चाह कैसे उत्पन्न होती है? ये संतों के संग से होती है। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। जब हम भजन करने वाले संतों का संग करते हैं तो हमारे हृदय में भजन की चाह पैदा होती है, क्योंकि संत संग से बहुत जल्दी पातक नष्ट होते हैं। दरस परस अघनास, बिना प्रयास के पाप नष्ट होते। उनके दर्शन करने से, उनकी बात सुनने से, उनकी चितवन से पाप नष्ट होते हैं। हम जैसे तीर्थ स्नान आदि करते हैं तो उससे भी पाप नष्ट होते हैं, पर अंतर है। पाप तो नष्ट हो सकते हैं लेकिन पाप की प्रवृत्ति बनी रहती है। तो जैसे ऊपर से ऐसे काट दो तो और कई किनगा प्रकट हो गए। तो पाप का मूल जो दुर्वासनामम सदा परिकर्षयन्ति पाप प्रवृत्ति, संत जनों के संग से सीधे जड़ में प्रहार होता है, पाप प्रवृत्ति का विनाश होता है। इसलिए गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, लेकिन पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। यदि भगवत प्रेमी संतों का संग मिल जाए तो पाप ताप साप सब नष्ट हो जाते हैं। कोई भी चाह जब तक संसार की है तब तक असली भजन की चाह नहीं प्रकट होती है। बोले ये तो बाबा जियों के लिए है भजन की चाह, हम तो भाई गृहस्थ, हमें तो भोग चाहिए ही। देखो, चाहिए नहीं तुम्हें, बात समझ लीजिए। तुम्हें सुख चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हें आनंद चाहिए, तुम्हें मृत्यु नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, अशांति नहीं चाहिए। बोलो सबको यही चाहिए ना? तो ये यहां नहीं है, ये प्रभु के यहां है। प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम। अब आपको चाहिए, ये ढूंढ इधर रहे तो कैसे मिल जाएगा? तो बोले फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा? तो इस भजन का प्रभाव ही ऐसा है कि ये जितनी भोग सामग्रियां तुम चाह रहे हो तुम्हारे पीछे डोलेंगी। अभी तुम समझते क्या हो? ब्याज में तुम इस लोक से परलोक तक सम्माननीय हो जाओगे। सारी सुख सिद्धियां तुम्हारे चरणों में, मूल में भगवान मिलेंगे। हरिवंश महाप्रभु के यही परलोक। भला कसम दिलाने की क्या थी जरूरत? लेकिन महाप्रभु इसीलिए कह रहे कि अज्ञानी जीव मानेंगे नहीं, तो आचार्य स्वरूप होके कह रहे मेरी सो तुम्हें हमारी कसम है, हमारी बात पर विश्वास कर लो, तुम इस लोक और परलोक में सदा सुखी रहोगे। तो संतों का संग मिला तो मतलब हमारे भाग्य खुल गए। दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। कलि अभद्र वर्णत सहस कलि कामादिक द्वंद्व। तब जितने कलयुग के द्वारा कुचाले हैं, संत संग करने वाले के ऊपर रंग नहीं लाएंगी। पर शर्त है केवल संत संग ही हो, बाद में कुसंग नहीं होना चाहिए। कई तरह का कुसंग होता है, एक वृत्ति का होता है, एक व्यक्ति का होता है,
दुर्वासना का दर्शन, दुर्वासना का चिंतन, दुर्वासना का श्रवण, ये सब हमारे सत्संग पर बाधा पहुंचा देता है। सत्संगी को बहुत सुरक्षित रहना चाहिए जब तक भावना सिद्ध ना हो जाए। इसलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करने के लिए नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे साधु संग मिले। तो ऐसा ना समझो कि साधु नहीं है सृष्टि में, ऐसा नहीं है। भगवान का बहुत बड़ा बगीचा है, तुम खोजो मिल जाएंगे। तुम नहीं खोज पाते तो जिनका बगीचा है उनसे प्रार्थना करो, असली पेड़ के पास पहुंचा देंगे वो। देखो, अगर असली ना हो तो नकली बन ही नहीं सकता। असली नोट की ही नकल की जाती है। अगर असली नोट ना हो तो उस नकल काहे की होगी? असल की तो नकल होती है, मतलब नकल है तो असल होगा। जो सच्चे भगवान के प्रेमी जन भगवान जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि आप अपने निज जनों का संग दीजिए। अब उनके संग से जो भगवत भजन की बात आपको सुनाते हैं, उपदेश करते हैं, उसमें मन वचन कर्म से लग जाइए। सत्संग मिलना दुर्लभ, अब मिल गया तो जो वचन बोले जाते बस आंख मूंद के एक बार चल दो उनके कहने। वो राग द्वेष शून्य उपदेश है, केवल तुम्हारे मंगल के लिए है। आंख मूंद लिया, आंख मूंदने का मतलब अब मुझे नहीं देखना है, जैसी आज्ञा हो रही बस वैसे ही चलना है। तो फिर आपका भजन प्रारंभ हो जाएगा। आप हट करके केवल एक जन्म शास्त्र और संतों के अनुसार व्यतीत कीजिए, आप महान हो जाएंगे। देख लीजिएगा, ये कैसी भ्रम की बातों में अपने लोग फंसे हुए हैं। जो महामंगल करने वाला भगवान को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखता है, भगवान का नाम। आश्चर्य, भगवान एक तरफ नाम जापक। अभी कल ही तो चर्चा हुई थी, विचार कीजिए। एक तरफ भगवान स्वयं है, एक तरफ भगवान का भक्त है। महाभारत युद्ध में देख लीजिए, भगवान के नाम जापक भीष्म जी महाराज और स्वयं भगवान अर्जुन के समीप है। भगवान ने कहा था मैं प्रण लेता हूं, महाभारत युद्ध में कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म जी ने कहा मैं गंगा का पुत्र न कहा हूं यदि आपसे अस्त्र न ग्रहण करा लूं। तो नाम जापक की विजय हुई और भगवान अस्त्र लेकर दौड़ पड़े मारने के लिए भीष्म को। अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाऊं। अरे वो अपनी बात झूठी करने के लिए तैयार है यदि आप नाम जप कर रहे हो। सत्य सच्चिदानंद की बात कभी मृषा नहीं हो सकती, लेकिन वो अपने भक्त की बात के लिए अपनी बात नीची कर सकते हैं, अपने भक्त की नहीं। नाम में ऐसी शक्ति है, पूज्य राधा बाबा, हमने और किसी साधन में ऐसी शक्ति अनुभव नहीं की। मानो, भगवत प्रेमी संतों की बात मानो। कुछ दिनों के बाद तो मन पकड़ लेता है नाम को। एक महात्मा के पास उनके शिष्य गए और कहा कि 18 वर्ष हो गए, आपने कहा था राम 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 जपना सब ठीक हो जाएगा। 18 वर्ष हो गए जपते हुए, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि मुझे कुछ मिला। उनका अच्छा, आपको ऐसा अनुभव हुआ? बोले हाँ। तो बोले तो हमें क्या मानते हो? बोले गुरुदेव। मतलब गुरुदेव का मतलब? बोले हमारे प्राण। तो बोले मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं, कल इसी समय मिलना, हम आपको फिर ऐसी मंत्र शक्ति से युक्त करेंगे कि आप निहाल हो जाओगे। बस कल तक जो अभी नाम 18 वर्ष आपको दिया था, इसको एक बार भी मत जपना, तुम्हें हमारी कसम है। कल आना, आप जाओ। जे ही वो प्रणाम करके हटे तो अभ्यास, सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए, रो के लौटे और चरणों में गिर गए। बोले महाराज अब नाम तो ये नहीं छूट सकता, प्राण छूट सकते हैं। बोले ये मिला है। तुम्हें क्या मिला? ये मिला है कि प्राण छूट सकते हैं, नाम नहीं छूट सकता। जाओ, इसका परिणाम देखना। इसका परिणाम महामोदमय, मंगलमय, परमानंद भगवान के धाम में जाकर तुम्हारा स्वागत होगा। भगवान के धाम में सोचो,
यहां यदि स्वयं राष्ट्रपति तुम्हारा स्वागत करे तो कैसा लगेगा? पूरा भारत आपको बड़े गर्व की दृष्टि से देखे, हाँ राष्ट्रपति अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी आओ और तुम्हारा स्वागत करे धाम में। और फिर हमारी प्रिया जी तो करुणा समुद्र है। ये नाम आपको वो सौभाग्य प्रदान करेगा जो किसी साधन से भी नहीं। पूज्य राधा बाबा कह रहे कि नाम में जैसी हमने शक्ति देखी वैसी किसी साधना में नहीं देखी। इसलिए मैं कह रहा हूं, बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के, हठ पूर्वक जिह्वा से तुम केवल नाम उच्चारण करो। कितनी बढ़िया बात कह रहे। श्रद्धा नहीं है, मन नहीं लग रहा, कोई रुचि नहीं, कोई प्रेम नहीं, चलेगा, काम हो जाएगा, हो जाएगा। नाम अपनी शक्ति से काम, जैसे जहर है, बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के आप पियो मर जाओगे। कोई हठपूर्वक पिला दे तो मर जाओगे, क्योंकि उसका प्रभाव है। ऐसे ही नाम का प्रभाव है। भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। यदि जिह्वा ने नाम को पकड़ लिया तो नाम तुमको पकड़ लेगा। जिह्वा ने नाम पकड़ लिया तो नाम तुमको पकड़ लेगा, और नाम ने जिसको पकड़ लिया तो नाम ही उसका दासत्व स्वीकार कर लेता है। दासत्व। एकनाथ जी के यहां कई वर्षों से सेवा में एक लगे थे जिनका नाम था शिखंडिया जी। बाद में किसी भक्त को जो भगवान ने तो कहा कि अगर मेरे साक्षात दर्शन करना है तो मैं इस समय एकनाथ जी की सेवा में शिखंडिया रूप से हूं। एकनाथ जी के पास हुआ है, बोले भगवान के दर्शन करा दो। बोले हाँ विराजमान से। बोले ये श्री विग्रह में नहीं, आपकी सेवा में है। बोले वो तो शिखंडिया है, जल लेने गया है। बोले हाँ वही भगवान है। जो लौट के आए अपनी दृष्टि से देखा, अरे कई वर्षों से ये हमारी परिचर्या कर, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान। हाथ जोड़कर खड़ा, अरे प्रभु आप। बोले तुम ही थोड़ी सेवा का सुख लेना चाहते हो, हमको भी तो सेवा में जो आनंद आता है अपने भक्तों की, तो तुम क्या जानो, तुम हमारी सेवा में सुख लेते हो, हम तुम्हारे देख लो। नाम जापक भगवत प्रेमी महात्मा की दासता प्रभु स्वीकार। इतनी दासता, अरे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी इतने पार्षद है, किसी पार्षद को बोल दे तो अनंत सृष्टियों का विस्तार करने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन आप माधवदास बाबा की शौच भरी लंगोटी ढो रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि प्रभु कितने प्यारे हैं, कितने महान हैं? नाम को तुम पकड़ो जिह्वा से तो नाम तुम्हें पकड़ लेगा, तो नाम ही तुम्हारे अधीन हो जाएगा। परमहंस श्री रामकृष्ण जी कहते हैं कि कोई अमृत के कुंड में उतर कर पान करे, या पैर फिसल जाए या ढकेल दिया जाए, तो कुंड में गिरने के कारण अमृत पान करने वाले को अमर ही होना होगा। ऐसे ही श्रद्धा से, अश्रद्धा से, भाव से, कुभाव से संबंध रखकर बिना संबंध के दुख से सुख जैसे बने तुम नाम जप करोगे तुम महान हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। इसलिए पुनः पुनः एक प्रार्थना करता हूं कि वाणी को संयम में रखो। हंसी मजाक, गंदी बातें, संसारिक बातें मत बोलो। तुम्हारा जीवन क्षणभंगुर है, हंसी मजाक का समय नहीं रह गया है। काल तुम्हारे को अपने निशाने पर लिए है, बहुत बड़ा रास्ता है। इसलिए मेरी बात मान लो, मेरी प्रार्थना मान लो, कम बोलकर काम चलाओ और अधिक नाम जप करो। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं। कैसी बात करते हो आप? आप 6 घंटे 7 घंटे सोने के बाद फिर 24 घंटे में क्या आप बराबर कार्यरत हैं? आप देख लो, कोई बहुत कार्यरत होगा तो हम 12 घंटे छोड़ देते हैं। 12 घंटे पढ़ाई लिखाई नौकरी पेशा, चलो 6 घंटे सोने के रख लो। कितने हुए? 18। अभी बचे कितने? 6 बचे। 6 घंटे भजन करोगे तो सिद्ध हो जाओगे। करके तो तुम देखो। चलो 6 घंटे छोड़ो, 24 घंटे में 2 घंटे, जितनी देर टीवी सिनेमा मनोरंजन ताश पत्ता इधर उधर समय नष्ट करते हो, वो समय भगवान को दे दो, निहाल हो जाओगे। 2 घंटे दे। कहा हमारे पास भजन के लिए, प्रपंच करने के लिए समय है, नाटक देखने के लिए समय है, जिससे हमारा मंगल होना है।
उस प्रभु का स्मरण करने के लिए समय, फिर तो मतलब आप समझ लो कि आप कहां जाने वाले हो। निरंतर भगवान नाम का स्मरण करने का अभ्यास कर लो। बड़ी गंभीरता से विचार करना, ये बड़े अनमोल वचन है, राधा बाबा कह रहे हैं। देखो संत जन जब कृपा करते हैं तब बोलते हैं ऐसी बात कि मैं बहुत अनमोल वचन बोल रहा हूं। इसका मतलब अपनी बड़ाई के लिए नहीं, अनमोल का मतलब ये बड़े अनुभव की बात कह रहा हूं। जो श्वास गया वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आने वाला। जो समय गया, जो कई बार सत्संग में कहा है, मानो 50 वर्ष में आपने 50 लाख रुपया कमाए हैं, अब आपकी अंतिम श्वास है। अगर एक श्वास 50 वर्ष की कमाई से खरीदना चाहो, बढ़ाना चाहो तो नहीं बढ़ेगी। जितनी श्वास है वही तुम्हारा जीवन अंत हो जाएगा। प्रभु के नाम के बिना जो श्वास गई, समझो बहुत बड़ा घाटा हो गया। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे। मृत्यु का ठिकाना नहीं, कब आकर सब खेल तुम्हारा बिगाड़ देगी। मेरे इस कथन से तुम निराश मत होना। मैं निराशा के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुम पूरी सावधानी से हर एक श्वास में नाम जप करो। अगर हर एक श्वास तुमने प्रभु में लगा दी तो एक बान करुणा निधान की, सोप्री जाके गति नान की। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाऊ। ऐसी कवन प्रभु की रीति, बिरद हेतु पुनीत परिहरि पावरन पर प्रीति। वो आप पर प्रेम करने लगेंगे, वो आप पर दुलार करने लगेंगे, प्रभु कृपा करने लगेंगे। संतों का कहना है कि तुम अपनी जितनी चिंता करोगे उतने ही परेशान हो जाओगे। यदि अपनी चिंता भगवान के ऊपर छोड़ दो तो तुम निश्चिंत हो जाओगे और सुखी हो जाओगे। भार लिए डोल रहे हैं अपने शरीर का और 2-4 संबंधियों का, और अनंत ब्रह्मांडों का जो पालन कर रहा है उस पर तुम्हें विश्वास नहीं हो। एक बार छोड़ के तो देखो प्रभु पर। भगवत कृपा का आश्रय और निरंतर नाम जप, ये जीवन को दिव्यता में ले आता है, दिव्य जीवन बना देता है। आज का वातावरण कोई तुम्हें भगवान नाम जपने के लिए सहयोग दे, ऐसी आशा मत रखना कि भाई वातावरण अनुकूल हो तो भजन हो जाए। आप ऐसा मत सोचो कि वृंदावन में भी आपको भजन की अनुकूलता मिल जाएगी। अगर आप भजन में चित्त नहीं जोड़ोगे तो यहां भी आपको भजन रहित करने की बहुत बातें हैं। सब भगवत स्वरूप हैं, आप ऐसा चिंतन करो और खुद भजन में लगो। नहीं तो बहुत से ऐसे सलाहकार, बहुत से ऐसे प्रापंचिक दृश्य, बहुत सी ऐसी बातें जो आपको भजन से विमुख कर देंगी। खुद देख लो ना, आप खुद देख लो। आप भजन न करना चाहो तो यहां भी भजन नहीं होगा, और अगर भजन करना चाहो तो पूरे के पूरे परमाणु उपस्थित है यहां, आपको बहुत जल्दी भजन की सिद्धि प्राप्त करा देंगे। भजन न करोगे तो निंदा स्तुति करोगे, निंदा स्तुति करोगे तो राग द्वेष होगा, राग द्वेष होगा तो संसार रहेगा। किसी को कोई प्रोत्साहन दे सके भजन के लिए, ऐसी आशा मत रखना कि आपका घर परिवार आपको सपोर्ट, केवल मेरे को समर्पित हो जाओ। अन्य बल, अन्य आश्रय, अन्य भावना, इसका त्याग करके अनन्यास चिंतयन्तु माम, केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। अनन्य चिंतन तभी होता है जब पूर्ण समर्पण होता है। ये भगवत प्रेम में सिद्ध हुए महापुरुषों के वचन हैं। पूर्ण समर्पण किसे कहते हैं और कैसे होता है? पूर्ण समर्पण किसे कहते हैं और कैसे होता है? जो भगवान की मांग है। ये जना पर्युपासते, कैसे उपासना? अनन्यास चिंतयन्तु मां, अन्य का चिंतन भी न होने पावे। ये बड़ी दिव्य स्थिति है और बड़ी आनंदमय स्थिति। बेपरवाह, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, परमार्थ की चिंता न व्यवहार की चिंता, न नरक का भय, न स्वर्ग मोक्ष की आस।
कैसी महिमामय स्थिति, और ये समर्पण से प्राप्त होती है। ध्यान पूर्वक श्रवण करें और अपने आचरण में, अपनी एक एक वृत्ति में ये बात उतारें। वास्तविक पूर्ण समर्पण प्रभु करते हैं। हमें समर्पण की तैयारी करनी होती है। तैयारी हमें करनी होती है। कैसे करनी है? वो सब बना देंगे, संयोग बना देंगे, सदगुरुदेव मिला देंगे, सत्संग मिला देंगे, सब वो कर देंगे। आपको केवल राजी होना है। वो जैसा जैसा करते जाएं उसमें राजी हो जाओगे समर्पण के लिए, तो पूर्ण समर्पण प्रभु की तरफ होता है। वो करुणा करके हमें स्वीकार कर लेते, तभी हमारा पूर्ण समर्पण होता है। अगर हम चाहें भी पूर्ण समर्पण करना तो नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं पूर्ण समर्पण अपने आप को करता हूं, इसमें अहंकार शेष है, अहंकार है, नहीं हो पाएगा। अभी है, जैसे एक शरणागत जन प्रश्न कर रहे थे एकांतिक में कि बहुत वर्षों से समर्पित हूं, फिर भी हमारे ऊपर दुख क्यों आ रहे हैं। ये समर्पण का शब्द है। तुम हो कौन? अब शरणागत। क्या समर्पण किया? देह, मन, वाणी, चेष्टाएं, अहम, सर्वस्व। अब आपका है क्या? कुछ नहीं। तो दुख किसको हो रहा है? आप बिल्कुल शून्य पे खड़े नजर आएंगे, शरणागति पे नहीं। इसीलिए पहले शरणागति को समझो। शरणागति एक नाटक नहीं है कि ऐसे बाहरी कंठी बांध ली, तिलक लगा लिया और फिर प्रभु को कोसे कि हम आपके शरणागत हैं, आपने हमारी विपत्तियां दूर नहीं की, आपने हमें दुख दिया, आदि आदि। नहीं नहीं, दुख का तो प्रवेश ही नहीं होगा। आप देखिए ना, अगर प्रभु की शरण में रहकर दुख मिलता है तो फिर दुख निवृत्त कहां होगा? इसका मतलब आप अभी उस शरणागति के सोपान पर नहीं पहुंचे जिसे शरणागति कहते हैं। अहंकार शेष रहता है, उस अहंकार को प्रभु स्वीकार करते हैं। जबरदस्ती तैयारी आप करें, रौंद देते हैं। अशरण जब हुआ तब शरणागति होती है। अभी तो हम समर्थ हैं, अशरण कहां हैं? देखो ना, आप समर्थ हैं, आपके पास धन है, बुद्धि है, ज्ञान है, बहुत कुछ है, अभी अशरण नहीं हुए। शरणागति तो प्रारंभ होती है जब सब जगह झांक के देख लेता है। स्वभाव इसका, ये ऐसे नहीं होता। जब सब जगह देख लिया, कोई ठौर नहीं, कोई और नहीं, तब पुकारता है हरि शरणम हरि शरणम। ये व्यवस्था प्रभु करते हैं, ये प्रभु करते हैं। प्रभु की शरणागति में देह, इंद्री, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब यंत्र की तरह हो जाते हैं और प्रभु इन यंत्रों को अपने अनुसार चलाते हैं। देह, इंद्री, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, इन पर कब्जा होता है हमारे करुणानिधान प्रभु का, और प्रभु के अनुसार ये चलते हैं। अभी ये हमारे अनुसार चलते हैं, वासना के अनुसार, देहाभिमान के अनुसार, फिर प्रभु के अनुसार चलते हैं। प्रभु का जो विशुद्ध शरणागत होता है, उसका हृदय लीला भूमि वृंदावन बन जाता है। उस अवस्था में लीला बिहारी युगल सरकार उसके हृदय रूपी निकुंज पर खेलने लगते हैं। वहां कोई कर्ता नहीं बचता है। प्रभु उसके तन मन पर स्वयं अधिकार करके यंत्रवत अपनी इच्छा के अनुसार उससे वर्ताव करवाते हैं। प्रभु के हाथ में उसका जीवन हो गया। प्रभु स्वच्छंद निरंकुश लीला उसी के हृदय में करते हैं जिसने
अपनी पूरी की पूरी मन, बुद्धि, चित्त, अहंग सब कुछ प्रभु के हवाले कर दिया। ये आपका है, मेरा कोई अधिकार नहीं। इस समय प्रभु फिर ऐसी दो भयानक परिस्थितियां भेजते हैं जिनमें पास होना केवल गुरु कृपा ही होती है। इतनी अनुकूलता कि मरा हुआ अहंकार फिर जाग जाए। नहीं, कुछ तो है ना हम में, इतना प्रणाम नमस्कार यश, कुछ तो है ना हम में। गया, जिस सोपान पर चढ़ना था फिसल गया। इतनी प्रतिकूलता, हृदय में भाव, कहां भगवान है, कहां भगवान। जीवन हो गया भगवान का आश्रय लेकर भजन करते हुए, जीने लायक नहीं छोड़ा। कहां भगवान है। गया सोपान से नीचे। कौन जीना चाहता है। बहुत ही सूक्ष्म शरणागति भगवत प्राप्ति। एक ही बात समझ लो, शरणागति परमानंद बेपरवाह स्थिति है। बस वो समझ में आ जाए। आपका हृदय वारिश रहित हो जाए। आपके हृदय का वारिश कोई नहीं होना चाहिए। लावारिश, सरकारी कब्जा लावारिश जमीन पे हो जाता है, नहीं हो जाता। हाँ, पहले अनाथ स्थिति आनी चाहिए, तब दीनानाथ का आश्रय पुष्ट होता है। अभी तो स्वयं स्वामित्व बैठा हुआ है, पहले इसको प्रभु कृपा करके हटाएंगे। बिल्कुल हृदय द्रवित और कहीं कोई अहम नहीं, कहीं कोई सत्ता नहीं। स्थूल देह से लेकर के कारण देह तक अपना कहीं कोई अस्तित्व नहीं। यही तैयारी गुरुजन कराते हैं। इस तैयारी में जो अन्य आश्रय लिए होते हैं वो टिक नहीं पाते। तुम्हें किसी से बात नहीं करना, तुम्हें ऐसे खड़े रहना, इतने समय इतना, बस इतने। नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। नहीं, हमारी कुछ दिनचर्या, तुम्हारी कुछ है अभी। गए। जिस सोपान में परमानंद स्वयं स्फुरित होता है, उस सोपान में एक ही शब्द जीवन में लागू होता है, वचनम करिष्ये तव। बस ये जीवन आपका है, बिका हुआ जीवन आपका है। तो पाई निधि मन मानी, जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। स्थूल देह से लेकर अहंकार तक, स्थूल देह से लेकर स्वभाव कारण तक पूरा का पूरा अपने प्रभु को समर्पित कर देना है। इस समर्पण करना भी आपको नहीं आता, इसलिए प्रभु संत सदगुरुदेव के रूप में अब वो जैसा कह रहे हैं उसमें बिल्कुल अपनी बुद्धि नहीं लगानी, बुद्धि भी दे देनी है। जब बुद्धि निर्णय करने लगे तो उसको भी वहां की जो वहां वचन है बस उतना ही। तेरी सलाह की अब जरूरत नहीं, तेरी सलाह से जब से सृष्टि हुई अब तक फंसा ही रहा, तेरी सलाह पर अब मुझे विश्वास नहीं, विश्वास है आज्ञा पर। जो ही वो इतना कर पाता है तो प्रभु स्वयं उसके हृदय में आ जाते हैं, उसको बुलाना नहीं पड़ता। ना ये कहना पड़ता है कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। क्योंकि जब कहने वाला नहीं रहा तो अब प्रभु को आवश्यकता नहीं आपकी प्रार्थना करने की। जैसे विशाल चुंबक लोहे को स्वयं खींच लेता है, ऐसे ही जो हृदय प्रभु के लिए समर्पण की वृत्ति की तैयारी करता है तो प्रभु स्वयं उस हृदय को खींच लेते हैं। हृदय हारी, हृदय बिहारी हमारे हृदय में ही आ जाते। जागृत शयन रहे तो उर ऊपर मणि कंचन ज्यों पाची। जैसे मणियों की कंचन की माला हृदय में, वैसे युगल सरकार इंद्रनील मणि श्याम मनोहर सात कुंभ तनु गौरी।
आठों पहर उनको बुलाना नहीं पड़ता। यहां ये पद्धति नहीं कभी आए और एक बार दर्शन दे दिए, ऐसे नहीं। ये प्रेमियों का गढ़ है। यहां पिय मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाय। यहां तन मन से बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, पर कबहु संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। स्वयमेव उसके मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहम को प्रभु खींच करके अपनी लीला भूमि बना देते हैं। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत अनुभूत महापुरुषों के कुछ सूत्र हैं, सिद्धांत हैं। इनके आधार पर यदि आप चलेंगे तो आपकी शरणागति पूर्ण हो जाएगी, अर्थात भगवान अपनी तरफ से आकर आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। शरणागति की बहुत ऊंची स्थिति होती है, पर जब तक ये लक्षण, ये बातें, ये सिद्धांत आप नहीं समझोगे तब तक शरणागति को आप समझ नहीं पाओगे। और जिसे हम समझा नहीं तो फिर स्थिति कैसे आएगी। सबसे पहला शरणागति का लक्षण है नित्य निरंतर प्रभु का भजन करने का भाव होना। प्रारंभ, शरणागति का प्रारंभ कहां से होता है? भजन से। कैसा भजन? नित्य निरंतर प्रभु के अनन्य भजन का। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक निष्ठा पे आ जाओ। जैसे कई जन प्रश्न करते हैं कि हम अमुक 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 इन सब की पूजा करते हैं, सबको भजते हैं, तो क्या गलत है? नहीं, गलत कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया है। पर प्रेम मार्ग के पथिकों में आपकी गणना नहीं होगी। आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चलने वाले महापुरुषों के मार्ग पर नहीं है। यहां तो तब आपकी एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक विश्वास। कैसे? जैसे गोस्वामी जी के आराध्य देव रामजू हैं, तो कह रहे कि चातक की तरह एकमात्र, जैसे चातक मेघ का आशिक होता है, ऐसे एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे हित महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। ये अनन्य भजन की तरफ। अब यहां से शरणागति प्रारंभ होती है। वो साधारण भक्ति है। क्रम से अगर चलोगे तो वहीं से आगे बढ़ना होगा, पर उतना ही विश्राम स्थल नहीं कि हम थोड़ी पूजा बहुत से भगवत स्वरूपों को विराजमान करके कर ली। वो तो कामना पूर्ति की विशेष भावनाएं होती है ना, कि गणेश जी सुन लेंगे तो सुन लेंगे, लक्ष्मी जी सुन लेंगे, फिर देवी जी और भी भगवान, इन 10-5 भगवान में कोई ना कोई एक तो सुन ही लेगा ना हमारी बात। हाँ, तो अब यहां अपनी बात नहीं सुनानी है, अपनी बात ही खत्म कर देनी। अब आपकी बात चलेगी, हमारी कोई बात नहीं है। जब आप अपनी बात खत्म कर देंगे तो आपके जीवन में वो बात आएगी जो बात की बात है। कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात। शरणागति का प्रधान साधन है नित्य निरंतर अपने प्रभु का भजन करना। प्रभु का भजन करना नहीं कहा, अपने प्रभु का। अपने कौन से प्रभु? जो हमारे गुरुदेव भगवान ने नाम दिया, मंत्र दिया, रूप दिया, उपासना दी। ये किसी फल के लिए नहीं। ये जिस शरणागति का भी वर्णन किया जा रहा है, ये इसके आगे कुछ नहीं है। ये शरणागति आ गई तो तुम जो जो भी भावना करके चले थे वो सब प्राप्त हो जाएगा। सब, जो भी लोक परलोक, प्रेम, ज्ञान, बोध, जो भी, किसी फल के लिए नहीं। वो केवल अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए भजन करता है। जैसे हम नाम जप करते हैं तो लाडली लाल मुस्कुराए इसलिए करते हैं। राधा बोला तो लाल जो मुस्कुराए, श्याम बोला तो लाडली जो मुस्कुराए।
यही हमें देखना है। हम जो राधा वल्लभ बोलते हैं वो हमारे प्रिया प्रिय वल्लभ, बहुत प्यारा नाम श्री लाडली जी को लगता है। वल्लभ श्री लालजू का नाम है, और राधा नाम तो लालजू का जीवन ही है। विवश होकर, प्रेम विवश होकर अश्रुप प्रवाह करते राधा राधा, तो हम राधा वल्लभ बोलते हैं तो हमारे युगल सरकार को सुख पहुंचता है। हम नाम भी जब करते हैं तो युगल सुख के लिए करते हैं। जो अपने कल्याण के लिए, पापनाश के लिए, अन्य कामनाओं की पूर्ति के लिए भजन करते हैं, बहुत अच्छा है, पर वो यहां श्रेणी में नहीं है जहां की बात कर रहे हैं। यहां मोक्ष को भी ऐसे हल्का करके देखा गया है। ये महाप्रेम सुख की प्राप्ति की शरणागति की बात कर रहे हैं। इस भाव में प्रायः ज्यादा लोग भजन नहीं करते। जिस शरणागति की चर्चा होने जा रही, इस पर प्रायः लोग नहीं चलते, क्योंकि उनको शरीर सत्य लगता है, शरीर के रिश्ते नाते, भोग सामग्री सब सत्य लगती। तो जो सत्य है उसी पर महत्व है, और जहां महत्व है वही चाह है। तो भगवान का भजन बन गया साधन और साध्य बन गया संसार। वो रंग नहीं आया। वो इसीलिए ऐसा करने को बाध्य हैं, उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने संसार को सत्य माना है। जैसे कल इस सत्संग में चर्चा कर रहे थे, कल या परसों, कि सब जीने की तैयारी कर रहे हैं, मरने की तैयारी कौन कर रहा है? जो बहुत बड़ा कार्य है कि आगे अब हमें मरना ना पड़े, एक बार मरना ही पड़ेगा, तो हम ऐसी तैयारी कर लें कि फिर अब दोबारा मरना ना पड़े। वो है प्रियालाल के चरणों के समीप पहुंच जाना, जीते जी चिंतन में। जैसे जीवन धारण के लिए श्वास लेना अनिवार्य है, ऐसे ही मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भगवत प्राप्ति अनिवार्य है। अनिवार्य है, कोई दूसरा उपाय नहीं दुखों से निवृत्त होने का। तो शरणागति के प्रथम सोपान पर खड़े होने वाले उपासक के लिए सबसे पहला सूत्र है अपने प्रभु का अनन्य भजन। एक एक शब्द में भाव है अपने प्रभु, और जो अपना होता है उसकी याद सहजता में आती है। आपने प्रभु को अपना ना मानकर देह को अपना माना, अन्य को अपना माना, तो सहज में चिंतन हो रहा है अपने प्रभु का निरंतर भजन। अपनी प्यारी जू, अपने प्यारे जू, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, प्रत्येक क्रिया करते, श्वास लेते श्वास छोड़ते, आपका नाम जब चलना चाहिए, भजन चलना चाहिए। भजन का विराम तब होता है जब अन्य जगह सुख बुद्धि होती है, महत्व बुद्धि होती है, अपनापन होता है। ध्यान देना, आपका भजन तभी खंडित होता है जब भजन से बढ़कर किसी से अपनापन है, किसी में सुख बुद्धि है, किसी में महत्व बुद्धि है। देख लीजिए, हम कुछ देख रहे हैं, भजन छूट गया, इसका मतलब वो भजन से बढ़कर हुआ। हम कुछ खा रहे हैं, उसके स्वाद में भजन छूट गया, इसका मतलब भजन से बढ़कर स्वादिष्ट वो मुझे लगा। हम किसी से मिल रहे हैं, भजन छूट गया, इसका मतलब भजन से बढ़कर के वो हमारा प्यारा हुआ। ये सावधानी। यदि किसी कारण से, थोड़ी असावधानी से, थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए भजन रुका, तो उसको इतना कष्ट होता है जैसे किसी का दम घोटा जाए तो कैसा लगेगा, सांस और मुंह बंद कर दिया जब कैसा लगेगा। इसलिए देवर्षि नारद जी ने लिखा है, तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। जैसे मछली को जल से अलग करो तड़पने लगती है, ऐसे हृदय जलने लगे। एक क्षण हो गया, प्रभु का नाम छूट गया, अब उसको असहनीय हो गया। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो क्रिया जिससे भजन छूटा, अब भूल करके भी ऐसा नहीं होने देंगे। उसे ऐसी व्याकुलता होती कि वो भजन छोड़ ही नहीं सकता। तद स्मरणे परम व्याकुलते थे, ओहो परम व्याकुलते थे। देखो, हम शरणागत जन हैं, व्यर्थ के कामों में
अपने इस प्रियालाल का भजन छोड़ देते हैं, व्यर्थ के, न लोक के लायक न परलोक के लायक, ऐसी क्रियाओं में, ऐसे दर्शन में। आप टीवी देख रहे हैं, ना लोक में तुम्हारे काम आएगी न परलोक में काम आएगी। क्या टीवी देखने से पेट भर जाएगा तुम्हारा? टीवी देखने से तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा क्या? टीवी देखने से तुम्हारा हृदय पवित्र होगा क्या? आप और भी गेम, ताश, जो भी, जैसे इतना समय व्यर्थ नष्ट करते हैं लोग। अब मान लो आप पहले पुराने जमाने में 10-20 लोग बैठ के ताश खेल, अब तो मोबाइल समर्थ है, किसी की जरूरत नहीं, लगे हैं उसे। अंतर्मुख कब होगे भैया? कब अपने हृदय विहारी प्रभु को अपने हृदय में देखने की? बाहर तो तुम्हारी दृष्टि पूरी मोबाइल में है, हर चीज। अब इतनी बहिर्मुख वृत्ति हो गई कि 5 मिनट एकांत शांत आंख मूंद के नहीं बैठ सकते। अगर 5 मिनट भी है तो मोबाइल में लग गए। आप कहां के पथिक हो, आप कहां पहुंच रहे हो, ये तो ध्यान दीजिए। आपके चिंतन को घसीटने के लिए, आपको बहिर्मुख करने के लिए माया ऐसे यंत्र भेजेगी, व्यक्ति भेजेगी, पदार्थ भेजेगी, घटना भेजेगी। आपको अंतर्मुख रहना है। तदिस्मरणेन व्याकुलतेति, आप तो आनंदित हो रहे हैं विस्मरण करके, तो आप शरणागत हैं। पहले ही लक्षण में आप फेल हो रहे हैं। जब हम भजन का ये स्वरूप समझते हैं, नित्य निरंतर भजन करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान हमारे चित्त में ऐसी सामर्थ्य दे देते कि निरंतर भजन होने लगता है। ध्यान दीजिए, जब हम नित्य निरंतर भजन करने के लिए व्याकुल होते हैं, अभ्यास में तत्पर होते हैं, प्रभु से रोते हैं कि देखो हम इन भोगों में परास्त हो रहे हैं, आपका चिंतन छूट जाता है, तो वो कृपा करते हैं, चित्त में ऐसी सामर्थ्य देते हैं। चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान वासुदेव श्री कृष्ण है। वो चित्त में ऐसी सामर्थ्य दे देते कि निरंतर चिंतन होता। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। अब प्रभु के सिवा कोई कल्पना ही नहीं उठती। जैसे जो इस प्रथम सोपान पर नहीं खड़े हैं, वो उपासक देखें, मन एक रचना करता रहता है फालतू की, कभी भयावह, कभी सुखद, कभी भोगों की, कभी, वो चलता रहता है। बस इसी को तो नष्ट करना साधना है, इसी को रोक देना साधना है, उसमें भागवतिकता भर देना साधना है। जब चित्त में प्रभु ने सामर्थ्य दी, तो अब चित्त में कोई कल्पना ही नहीं, मनोराज्य ही नहीं होता। इतनी गुंजाइश किसी एक वृत्ति में भी नहीं रह गई कि क्षण भर के लिए वो प्रभु को भूल जाए, किसी और से अपनापन कर सके। बस जहां ऐसी प्रथम भजन की स्थिति आई, अब उसके अंदर ऐसा त्याग बढ़ता है। जो हम लोग परेशान हैं, ये भोग, ये विकार हमें परेशान करता है, ऐसा त्याग बढ़ता है। कई बार कहा गया है ये बात, त्रिभुवन विभव हेतवे प्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर विमृग्यात न चलति भगवत पदारविंदा लव निमेषार्धमपि यह स वैष्णवाज्ञा। बड़े बड़े महापुरुष जिनकी खोज करते रहते हैं, जिन भगवत पादारविंदों की प्राप्ति के लिए बड़ी बड़ी साधनाएं करते रहते, प्राप्त करना बड़ा कठिन है। ऐसे त्रिलोकीनाथ भगवान श्री हरि के जो स्मरण में इतनी महत्व बुद्धि रख दिए हैं कि त्रिलोकी के संपूर्ण वैभव के देने पर भी वो आधे पल के लिए, आधे क्षण के लिए भी प्रभु का चिंतन नहीं छोड़ते। वही महाभागवत है, इस कोटि का, त्रिलोकी की संपत्ति, त्रिलोकी। दूसरा सोपान शरणागत भक्त का। पहला भजन, ऐसा नियम निष्ठ भजन, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर सब।
ये पहली शरणागति की सोपान स्थिति। शरणागति से बढ़कर कोई स्थिति नहीं, आप समझ लो। पहली सोपान स्थिति, बस अगर एक भी आ जाए तो सब अपने आप आ जाएंगे। एक भी पकड़ लो, नियम निष्ठ होकर एक बात पकड़ लो, सब बात बन जाएगी। अब एक उपासक बोले कि किसी संत भगवान ने कहा है कि भगवान तो बड़े ठाठ बाट से रहते हैं और सुबह तक सोते हैं, तो अब आप कहते हैं कि 2 बजे जग जाओ, 4 बजे जग जाओ। भगवान को जब सोने के लिए दिया गया तो हम तो उनके बच्चे हैं, हम भी सोते हैं 8-9 बजे तक। आप तो ऐसा कहते। प्रश्न किया था एकांतिक को, नींद जो होती है ये तमोगुण जनित होती है, भगवान त्रिगुणातीत है। अरे बावरे, भगवान का भजन करने वालों को नींद नहीं परास्त कर सकती। तमोगुण जितना अधिक होगा उतने नींद तुम्हें परेशान करेगी। भगवान का भजन त्रिगुणातीत है। ऐसा नहीं है कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हें ऐसा महसूस हो कि मैं कमजोर हूं। नाम बल, श्री हरिवंश नाम बल, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय बल। हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जत हरिवंश बल। ये देखो 8 पैर हमारे हैं, इसलिए हम 8 पैर की पूरी वृत्ति सेवा में लगे। इसलिए नहीं जानते हो, देखते देखते कल्प बीत जाते हैं। दोनों युगल सरकार ऐसे देखे, मुस्कुराए, कितने समय तक कल्प व्यतीत हो गए। यहां राजभोग, श्रृंगार, शयन भोग सब 4 घंटों में, एक एक लीला में कल्प के कल्प व्यतीत, वन विहरण हो, कल्प के कल्प व्यतीत हो गए। गलबहियां दिए हुए कुंज निकुंजों में विहरण कर रहे हैं। प्रिया, हमारी अष्टपहर है हमारी इस मृत्यु लोक में, इसलिए हमारे 8 पहर प्रभु में समर्पित हो। तो वैसी दिनचर्या महापुरुषों ने बताई। हम नींद लेते हैं, इसलिए हम प्रिया प्रीतम को भी शयन कराते हैं। अब बोले प्रिया प्रीतम सो रहे हैं, हम कैसे राधा बोले, वो तो जग जाएंगी ना। जग जाएंगे, नाम कीर्तन नहीं बोलना, जग जाएंगे ना प्रिया प्रीतम। एक भाव स्थिति के जब पहुंच गए तो उसमें आप ये बात समझेंगे। अभी आप प्रभु को लेकर के इस बात में नहीं कि प्रभु बड़े ठाठ बाट से रहते हैं, तो हम भी बड़े ठाठ बाट से रहें और खूब सोएं, खूब खाएं पिए, तो वैसे ही विषय में आसक्त थे और आसक्त हो गए। देखो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा, बातों से नहीं होगा। अब संतों की मस्ती होती है, कौन संत किस स्थिति में कहाँ क्या बोलता है, उसकी एक अपनी महिमा है और तुम उनकी बातों को समझ नहीं पाओगे। बोले अब हम थोड़ी भजन करते हैं, हमारा भजन भगवान करते हैं, खुद करते हैं, राम करते हैं। अब कितनी ऊंची स्थिति, आपको यही बोलोगे। तो बोले थे एक संत, अब हमें भजन नहीं करना हो तो राम हमारा भजन करते हैं, तो ठीक है। आप पहले जिस मार्ग में चलना है उस मार्ग को समझिए। बड़े बड़े महापुरुष बड़ी ऊंचाई से बात करते हैं। अब जो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, काहू के बल भजन को, किसी को भजन का बल है, किसी को आचरण का बल है, जितेंद्रियता, संयम, नियम आदि, पवित्रता, व्रत आदि। हमको तो इन सब का कोई भरोसा नहीं। एकमात्र महारानी जी के गोरे चरणों का भरोसा। पैर पसार के आराम से सो रहा हूं। सो रहे हैं कब, सोवत पाव पसार, तमोगुणी वृत्ति में थोड़ी, भरोसे पे निश्चिंत हो जाना, ये संबोधन है। हमें भजन का भरोसा नहीं, पता नहीं मूर्छित हो छूट गया तो, अभी मूर्छित हो गए तो उस समय भी गोरे चरणारविंद का संबंध हमें श्री जी की प्राप्ति कराएगा। संबंध का विस्मरण नहीं होता, संबंध से ही आगे की योनि प्राप्त होती है। समझो, जो संबंध लेकर मूर्छा हुई वही जागरण पर आपको अनुभव में आएगी। ऐसे ही जो संबंध लेकर आप मरे वही आगे आपको अगली योनि में पहुंच। तो हमारा संबंध है लाडली जू से, तो हमारा संबंध लाडली जू की प्राप्ति करे। ये कितनी ऊंची स्थिति में बात कर रहे हैं। वहां पहुंचने के लिए प्रथम सोपान, अब द्वितीय सोपान। हमारे प्रभु ही सब रूपों में हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं, शरणागति। जिसे कह लिया कि हम तो शरणागत हैं, अब हमारा क्या कर्तव्य है, अब तो प्रभु योगक्षेमम भाव में हम। तुम भोगो विषय मनमानी पापाचरण करो, मनमानी करो, और जब कहीं तुम पर शासन करने की बात आवे कि आप अपना सुधार के, तो बोले शरणागत हैं।
हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो मेरा जो कुछ भी है वो सब प्रभु से ही हो रहा है। अपने मनमानी आचरणों की पुष्टि करने के लिए विशुद्ध स्थितियों के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये चालबाजी मत करो, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सीधे चलो तो पहुंच जाओगे परमानंद स्वरूप प्रभु के पास। समस्त संसार प्रभु से उत्पन्न हुआ है, प्रभु में ही निवास कर रहा है और प्रभु में ही लीन हो जाएगा। ये उत्पत्ति स्थिति और विनाश की जो लीला है, इसमें विकृति दिखाई देती है, पर लीला पुरुषोत्तम भगवान इसमें समान भाव से विराजमान है। भगवान गीता जी में, अन्य शास्त्रों में, संतों के अनुभव में इसी रूप में आए हैं। केवल पहले प्रभु ही थे, मध्य में प्रभु ही हैं, बाद में प्रभु ही रहेंगे, बीच में जो दिखाई दे रहा है ये सब प्रभु ही हैं, पर हम जान नहीं पा रहे। दूसरे में कह रहे हैं कि जब आप भजन करोगे तो ये स्थिति, दूसरा सोपान अपने आप आ जाएगा। क्या? सब मेरे प्रभु हैं। जिनके द्रग हरि रंगी रंगे, ही हरि रहे समाए। नभ जल अवनि अनिल अनल, सब में श्याम दिखाए। कहीं न जाए मुख सो कछु, श्याम प्रेम की बात। नभ जल थल चर अचर सब, श्याम ही श्याम लखात। को काशों के ही विधि कहा, कहे हृदय की बात। हरि हेरत ही हरि गयो, हरि सर्वत्र लखात। हरि हेरत ही हरि गयो, तो हरि सर्वत्र लखात। पहला सोपान निरंतर भजन। जब निरंतर भजन होने लगता है तो हमारे सब यंत्र पवित्र हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और जगत में प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव